जितनी जरूरत इस वक्त कौमी यकजहती की है शायद ही इससे पहले कभी पाकिस्तान को हुई हो, लेकिन अब सवाल यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पार्टी है पाकिस्तान की, और आप उसको साइड पर रख के कौमी यकजहती कैसे पैदा कर सकते हैं। और ये इमरान खान साहब के साथ मुलाकातें क्यों नहीं करने दी जाती? अगर पार्टी उनके साथ मिलना चाहती है, फैमिली उनसे मिलना चाहती है, तो ये मुलाकातें होनी चाहिए ताकि वो अपना एक मैसेज अपनी पार्टी को दे सकें और उसके बाद कौमी यकजहती हो सके और ये जो बहुत बड़ा मरहला है इसको हम अबूर कर सकें। क्यों नहीं मुलाकातें होने दी जाती? ये भी एक सवाल है जो आज के शो में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान ने एक सफारती मिशन बनाया जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शामिल नहीं किया गया, और इस पर बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट भी है। लोग इस पर खासे परेशान हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साइड पर रख के अगर आप दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इत्तेहाद है और पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है, इंडिया का मुकाबला कर सकता है, तो ये कैसे मुमकिन है? ये भी एक सवाल है जो आज के शो में डिस्कस किया जाएगा। और इमरान खान साहब के साथ गवर्नमेंट के जो मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं हो रहे, अभी इसकी क्या सूरत हाल है, ये भी इसी शो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं शौकत प्राइस साहब, सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन है, इनके साथ अतर काजमी साहब तशरीफ रखते हैं, सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन है, और आमर इलियास राना साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार। राना साहब, आपकी तरफ आना, ये फरमाइए सर, ये वाकई इमरान खान साहब के साथ कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं या नहीं हो रहे? बना है, पीटीआई भी नहीं बनी। आपको आवाज आ रही है राना साहब? जी, मुझे मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? आ रही है? जी आ रही फरमाइए फरमाइए। हाँ जी, मैंने कहा जी आ रही है। सुन के मुझे ऐसे लगा जैसे पाकिस्तान नया बना है और पीटीआई भी नहीं है और हुकूमतें भी नहीं है, क्योंकि कौमी यकजहती की सिर्फ इंडिया को हटा ले तो हर वक्त जरूरत रहती है। जब एससीओ हो रही हो या कुछ भी हो रही हो तो इमरान खान साहब से मुलाकातें तो बंद नहीं थी, बेशुमार दफा मुलाकातें भी होती रही। उनका रवैया तो एक ही जैसा रहा, लिहाजा इस बात को इससे लिंक करना मेरा ख्याल ज्यादती होगी कि गवर्नमेंट ने तो एक वजाहत कर दी कि जब गवर्नमेंट के वफूद जा रहे हैं तो उसमें तो गवर्नमेंट और उसके तादी जाएंगे, जब पार्लिमानी वफूद जाएंगे तो स्पीकर नाम ले लेंगे, फिर ये एक शर्त लगा देंगे कि पहले इमरान खान से मिलवाओ या उसे रिहा करो। ये तो जंग में भी कह रहे थे सारे के सारे पीटीआई वाले और इनके तादी और दोस्त और साथी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट कि इमरान खान रिहा नहीं होगा तो इंडिया से मुकाबला कैसे होगा। हम सब हैरान थे। जाहिर है कि हमारी फौज हुकूमत ये क्या करेगी? बेचारा इमरान खान ने जाके सरहद पे लड़ना था, जो शहबाज शरीफ को कह रहा था कि क्या मैं इंडिया से जंग शुरू कर दूं, जब वो वर्ल्ड कप लेके आए थे ट्रंप से और कश्मीर 370 में उनकी यूनियन बना दिया गया था और हमें सजा यहाँ मिली थी और खड़े होने की, और कहा गया कि क्या मैं जंग शुरू कर दूं। तो फिर दुनिया ने देखा हमारी हुकूमत और हमारी फौज, उन्होंने जंग भी कर ली, जीत भी ली और मक्कू भी ठपा मोदी का और दुनिया में उसका मुंह काला किया और अपनी धाक बिठाई है। तो ऐसे में इन्हें रिकंसिलिएशन पीटीआई को सोचनी चाहिए। ये जो आप कह रहे हैं ना कि पता नहीं क्या हो जाएगा, भाई हो गया जो होना था। अब तो हम मजीद उनकी ऐसी की तैसी फिरेंगे इंडिया की। ये पार्टी उस वक्त शामिल हुई है जब 5 राफेल समेत 3 तैयारे वो और 2 दूसरे गिरा लिए थे। उससे पहले तो कह रहे थे कि क्या तुमने हमें पकड़ने के लिए रखा हुआ है ये सारा फौज और ये धंधे, ये मार्टर शेल, वो जो उमर अयूब फील्ड मार्शल के पोते कह रहे थे कि आपके पास शेल चलाने के लिए नहीं है और तेल जहाज उड़ाने के लिए नहीं है। तो हमने तो सब कुछ दिखा दिया ना। तो फिर अब यकजहती के लिए वापस इनकी जरूरत है या अब सबको हमारी उनकी जरूरत रहेगी जिन्होंने जंग भी जीत ली? अच्छा, ये फरमाए प्राच साहब कि ये हर हफ्ते एक सीन क्रिएट होता है, बल्कि 2 बार सीन क्रिएट होते हैं अडयाला जेल के सामने, तो इसको ख़त्म करने का तो बड़ा आसान तरीका है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात है, छोटी छोटी ख्वाहिशें वो पूरी करें, जो मिलना चाहता है मिलने दें, ताकि इस किस्म के सीन क्रिएट ना हो और कोई अगर कौमी यकजहती इससे पैदा हो सकती है तो करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया चौर साहब। ये अब इतना मामूल बन चुका है कि इस पे हम इतनी बहस कर चुके हैं कि इसका कोई नया एंगल तो रह नहीं गया, क्योंकि ये हफ्ते में 2-3 बार ऐसा हो जाता है रेगुलर। मसलन बात अगर कोई पीटीआई का मुखालिफ है तो वो कहेगा अच्छा पहले पीटीआई अपना तो इत्तफाक राय पैदा करे कि जी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब की फहरिस्त वाले लोग जाएंगे या जिनकी फहरिस्त अंदर से कहीं से आएगी, या जेल सुप्रीडेंट जिसको चाहेगा वो जाएंगे, जो खुद चला जाएगा खुद चला जाएगा। बहुत सारे खुद चले जाते हैं, वो बाहर वाले लड़ रहे होते हैं उसमें खड़े होकर। आपको मालूम है बाकायदा फिजिकल स्काफल भी हुई है फवाद चौधरी साहब और शोएब शाहीन साहब की। इसलिए मेरे नज़दीक अब इसमें रूटीन वर्क है, कोई ऐसा इसके कोई नई चीज कोई नहीं छोड़े, कोई सस्पेंस नहीं रह गया। दूसरी बात यह है कि कहा गया था कि जी वो फैमिली मिलेगी, क्योंकि फैमिली जो है ना वो आके
बाहर चूंकि गैर सियासी हैं, अलीमा खान साहिबा तो वो मिल सकती हैं, लेकिन दूसरे जो लोग मिलेंगे वो अडियाला के बाहर वो मीडिया से बात नहीं करेंगे। अब जितनी बात अलीमा खान साहिबा करती हैं उसमें पता नहीं गैर सियासी चीज़ क्या होती है। यानी पाकिस्तान इंडिया की जंग पे उन्होंने जो अभी राणा साहब बात कर रहे थे, जिस पे कादमी साहब बात करेंगे, उन्होंने तो पूरी बात की ना। क्या ऐसा गैर सियासी है जो वो बात नहीं करती? उन्होंने ये भी कह दिया कि अच्छा फलां को जो है ना वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन हटा दिया जाए। फिर बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये जो मुलाकातें हैं, ये वैसे पीटीआई के दोस्त भी कुछ नाराज होते थे उस वक्त जब सलमान अकरम राजा साहब ये कहते थे कि अगर आप वहाँ न बात करें, कहीं और आके कर लें, मुलाकात खान साहब से बहुत अहम है। और उसमें कुछ लोगों ने कहा कि जी ये अच्छा है, क्योंकि ये जब बाहर निकलते हैं तो कोई बात कोई कर रहा होता है, कोई कर रहा होता है। फिर सेक्रेटरी तलात शेख वकास अकरम साहब का एक डायरेक्टिव आया था कि जो भी मिल के आएगा वो उनको बताएगा, रिपोर्ट उनको करेगा, यानी जो खान साहब की हदायत हैं तो वो फिर अपने ऑफिस से वो करेंगे। वो भी ना हमने देखा। तो लिहाजा अगर इधर कोई डिसिप्लिन या कोर्ट के हवाले से कोई ऐसी बात है तो उधर भी है। मैं फिर कहूंगा कि मेरे लिए इसमें एज अ जर्नलिस्ट कोई नई खबर नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, वैसे ये फरमाइए काज़मी साहब कि ये होता ये है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साइड पे किया जाता है या इग्नोर किया जाता है तो कहते हैं जी देखें हम सबसे बड़ी पार्टी हैं पाकिस्तान में और आप हमें साइड पे रख के इग्नोर करके कैसे मामला चला सकते हैं, कैसे कोई मिशन क्रिएट हो सकता है। और जब उनको शामिल किया जाता है तो कहते हैं जी पहले हम इमरान खान साहब से पूछेंगे, अगर इमरान खान साहब ने इजाज़त दी तो फिर हम ब्रीफिंग में आएंगे या फिर हम किसी मिशन का हिस्सा बनेंगे, फिर हम आपके साथ बैठेंगे, वरना नहीं बैठेंगे। और इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होती। तो ये चाहती क्या पार्टी? नहीं, वो तो हुकूमत के हाथ में है ना, वो तो मुलाकात फौरन करवा सकते हैं। लेकिन पिछले हफ्ते जो खबरें वगैरह आती रही, जिस तरह आपने भी शुरू में जिक्र किया कि कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं और उनकी रिहाई हो जाएगी और किसी ने जाके उनको जंग के ऊपर ब्रीफिंग दी, बहुत सारी इस किस्म की खबरें आती रही। तो मेरे ख्याल में वो जो चिड़िया खबरें लेके आते उसका पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाया जाए अब, इसलिए कि वो उसमें चिड़िया से आ गई है, इसलिए कि हुकूमती रवैया वो उसका पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाना पड़ेगा। अब इशू ये है कि देखें इस वक्त तो पॉलीग्राफिक टेस्ट वैसे इमरान खान साहब का हो रहा है। नहीं, मेरे ख्याल में चिड़िया का पहले हो जाए तो कहा है वही तो चिड़िया का हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। इस तरह की काम का की जो है ना सूरत हाल नहीं पैदा होगी। अच्छा, दूसरा ये कि देखें पहली दफा हुकूमत को ऐसा लग रहा है कि हमारी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है इस सारी एपिसोड के बाद, जहां पे पाकिस्तान की अफवाज ने, एयरफोर्स ने उनको शिकस्त दी, भारत को अच्छे तरीके से उनके राफेल गिराए और पूरी दुनिया ने देखा उसको और पूरी दुनिया ने उसको माना भी और रिपोर्ट भी किया। तो उसके बाद तो पहली दफा हुकूमत को यह लगता है कि हमारा हाथ थोड़ा सा ऊपर है। क्या इस मौके के ऊपर जो उन्होंने सियासी कैपिटल गेन किया वो इमरान खान साहब से शेयर करेंगे? ये हुकूमत के नजरिए से अगर आप सोचें तो मुझे नहीं लगता कि वो शायद इसको करने के लिए तैयार हों। लेकिन क्या उनको करना चाहिए, ये एक अलग सवाल है। क्या ये सिचुएशन ऐसी रहेगी? देखें, जहां पे पाकिस्तान के दिफा की बात हो ना, वहां पे पाकिस्तान की अवाम ने कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अभी जिस तरह रान साहब ने भी जिक्र किया, फील्ड मार्शल साहब का जिक्र किया, फील्ड मार्शल साहब ने 2 जनवरी 1965 को मादरे मिल्लत फातिमा जना को बदतरीन जो धांधली करके शिकस्त दे दी सदारती इंतखाबात में। लेकिन चंद माह के बाद जंग लगी तो पूरी कौम फील्ड मार्शल के पीछे खड़ी हो गई। बिल्कुल सही। और पाकिस्तान जंग जीत गया। तो दिफा ये जो है यहां पे अवाम अपने दिफा के लिए खड़ी हुई है, अपनी अफवाज के पीछे खड़ी हुई है। कोई जरदारी साहब या शहबाज साहब के पीछे जाके खड़ी नहीं होगी। ये कोई लॉन्ग टर्म उन्होंने पॉलिटिकल गेन नहीं कर लिया। तो सूरत हाल को बेहतर करने का एक मौका है जिसमें आप सियासी जो दीगर जमातें हैं उनको भी अपना किरदार अदा करना पड़ेगा और हुकूमत की जो जमात है, ऑब्वियसली जो 2 इत्तेहादी जमातें उनकी फिर ज्यादा जिम्मेदारी है। तो मेरे ख्याल में दोनों साइड के ऊपर ये एक ऑप्शन है या फिर एक चांस है कि आप चीजों को थोड़ा सा बेहतर करें। आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को राजी करने का तरीका क्या है? छोटी सी ब्रेक और ब्रेक को दोबारा जरूरत है।